हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे खाद्य सुरक्षा वाला जो सर्टिफिकेट था वो डाउनलोड हो गया था। आप यहाँ देख सकते हैं इसको राशन मिलना भी शुरू हो गया था। तो अब ये राशन मिलता रहे इसके लिए अपने को क्या जरूरी काम आगे करने रहेंगे, चलिए इसी वीडियो में अपन बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ एक न्यूज देखिए, इसके अंदर इन्होंने दे रखा है कि 31 अगस्त तक है वो आपको एलपीजी आईडी है वो मैपिंग करानी पड़ेगी और साथ में आधार सीडिंग भी। यहाँ जो आप स्टेटस देख रहे हो इसका जो भी राशन कार्ड जिसका है इसमें आप देख सकते हो इसकी एलपीजी आईडी है वो मैपिंग नहीं है। ठीक है, आपको मैं बाद में बता दूंगा कि आप ये स्टेटस कैसे देखोगे, लेकिन अभी देखिए इसके एलपीजी आईडी है वो मैपिंग है वो स्टेटस नहीं है, जबकि इसको जुलाई का है वो राशन मिल चुका है। 31 अगस्त तक अगर मान लो इसने वो नहीं करवाया, एलपीजी आईडी मैपिंग है और इसके आगे यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहा है, अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर इसके बाद में इसका नाम है वो खाद्य सुरक्षा से हटा दिया जाएगा। एक तो ये न्यूज है। दूसरा ये कि ये जब राशन ले रहे हैं तब इनको लगातार 2 महीने तक है वो राशन छोड़ना नहीं है। जी हाँ, अगर किसी भी 2 महीने लगातार अगर ये राशन नहीं लेते हैं तब भी इनका नाम है वो राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप एक और खबर यहाँ देख सकते हो कि इसमें दे रखा है कि 90 दिन के भीतर, जी हाँ, इसके बाद के अंदर भी सर्टिफिकेट आएंगे 31 अगस्त के बाद भी, तो उनके लिए ये है कि आपको 90 दिन के भीतर, जी हाँ, सर्टिफिकेट आपका जारी होगा उस दिनांक से लेकर 90 दिन के भीतर आपको है वो आधार सीडिंग और जो एलपीजी आईडी है मैपिंग है वो आपको राशन की दुकान से करवाना होगा। एलपीजी आईडी जो मैपिंग है इसके लिए सरकार ने थोड़ी सी सहूलियत ये कर दी है, पहले सभी सदस्यों को ये एलपीजी आईडी मैपिंग करवानी पड़ती थी। अब कोई भी एक सदस्य है उस राशन कार्ड में जिसकी आधार सेटिंग हो रखी है वो अपनी एलपीजी आईडी है वो मैपिंग करवा सकता है, भले ही गैस कनेक्शन किसी के नाम पे हो, बस उसका नाम है उस राशन कार्ड में होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो ई-केवाईसी वाली है जो 5 साल के छोटे बच्चों के, वो छूट अभी भी जारी रहेगी। अगर आपके घर में 5 साल से अगर छोटा बच्चा है तब उसको राशन की दुकान पे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ई-केवाईसी नहीं होगी, लेकिन उसकी आधार सीडिंग जरूर होगी। वो डीएस ऑफिस से करवाइए या फिर घर बैठ के करवाइए, क्योंकि वो ओटीपी के माध्यम से होती है। आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है डीएस ऑफिस में और उसकी वो आधार सीडिंग है वो हो जाती है। ई-केवाईसी के लिए उसको छूट रखी गई है। साथ ही साथ एक और इसमें न्यूज निकल के आ रही थी कि कई लोगों की अपने आप है वो आधार सेटिंग हट रही थी, तो वो अपना स्टेटस है वो चेक करते रहे। हो सकता है ये डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ग्लिच हो जिसके कारण है उनकी आधार सेटिंग हट गई है, तो वो अपना स्टेटस चेक करते रहे। अगर हटी हुई मिले तो जाके तुरंत ही आप अपनी आधार सेटिंग करवा लें, और अगर आपकी एलपीजी आईडी मैपिंग भी हटी हुई है तो उसको भी पुनः है वो आप मैपिंग करवा लें। अब इसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने हटा दिया, हमें पता नहीं था, गवर्नमेंट नहीं मानने वाली और आपका नाम है वो खाद्य सुरक्षा से हटा दिया जाएगा। इसीलिए आपको खुद को अपडेट रहना पड़ेगा। स्टेटस है, कभी कभार टाइम मिले तो चेक कर लिया करो कि आपके राशन कार्ड का स्टेटस क्या जा रहा है खाद्य सुरक्षा के तहत। और इसके अंदर अपडेट आई है कि मान लो मेरे पास किसी का आया था कि 2022-23 के अंदर उसका एक राशन कार्ड था, उसके अंदर अब खाद्य सुरक्षा है वो अचानक से शुरू हो गई है और उन्हें 2025 के अंदर दूसरा राशन कार्ड है वो बनवा लिया और उसमें भी शुरू हो गई। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, एक आदमी के 2 राशन कार्ड नहीं बन सकते, लेकिन मान लेते हैं कुछ देर के लिए अगर बन भी गया है, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो ध्यान रखें। अब उसको राशन है वो दोनों कार्डों से मिला था, तब मैंने उसको मैसेज करके यही कहा था कि 1 महीने अगर आपने दोनों कार्डों से है वो अगर राशन उठा लिया है तो जाके आप डीएस ऑफिस में अपने पुराने वाला जो राशन कार्ड है उसको जमा करवा दें। लेकिन उसने नहीं करवाया तो 3 महीने बाद है उसका नाम है वो दोनों राशन कार्ड से हटा दिया गया है। मतलब अब वो जो एनएफएस वाला राशन कार्ड था वो नॉर्मल राशन कार्ड के अंदर चेंज हो गया है। तो ऐसी गलती आप ना करें। अगर आपको लग रहा है कि सेम ही राशन कार्ड है, इसमें यूनिट भी सेम है और 2 जगह राशन अपन ले रहे हैं, तब आप ज्यादा से ज्यादा 1 महीने या 2 महीने तक ले सकते हैं। तीसरे महीने जाके आपको हटवाना पड़ेगा, नहीं तो डिपार्टमेंट अपने आप नाम डिलीट कर देगा। और आप यहाँ देख सकते हैं इसमें अलवर जिले की है ये आवेदन फॉर्म है वो पिछले 1 महीने से है वो बंद कर रखे हैं। हालांकि अलवर की न्यूज नहीं है, लगभग सभी जिलों में यही हालत है कि जो फॉर्म है उनको रोक के रखा गया है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि आप फॉर्म तो भर पा रहे हैं लेकिन आपके फॉर्म में जो ग्रोथ है वो नजर नहीं आ रही है, मतलब किसी भी लेवल पे वो पास नहीं हो पा रहा है, पेंडिंग का पेंडिंग पड़ा रह रहा है। तो इसके अंदर जो डीएसओ थे अलवर के, उन्होंने इसमें यह बताया कि साहब ये सीलिंग का काम चल रहा है। सीलिंग का मतलब ये है कि मान लो वहां 35,000 फॉर्म अलवर जिले के अंदर अलॉट करे गए थे खाद्य सुरक्षा के तहत, 29,000 है उनको सर्टिफिकेट जारी हो चुका है। अब उनका कहना यह है कि लगभग सीलिंग है वो खत्म हो गई, इसीलिए जो फॉर्म जो भरे गए हैं वो सारे के सारे पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं। बाकी के जो 5 से 6,000 फॉर्म है उसमें 1.5% के आसपास जो फॉर्म है वो ऐसे हैं जो अप्रूवल हो गए लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आया उनका। तो ऐसी हालत लगभग सभी जिलों में है। तो उनका कहना है कि जब भी सरकार का कोई नया आदेश आएगा या फिर सीलिंग बढ़ेगी तब अप्रूवल होगा, या फिर सरकार है ये गिव अप अभियान अपना तेज करें और लोगों से है वो राशन छुड़वाएं जो पुराने लोग हैं उनसे, तब जाके हैं वो और भी फॉर्म है वो वेरीफाई
हो पाएंगे। एक और न्यूज निकल के आ रही है रसोई गैस से रिलेटेड। जी हाँ, अगर आप उज्ज्वलाधारी हैं, अगर आपको सिलेंडर मिला या फिर आप खाद्य सुरक्षा में पहले से हैं, अगर आपको सिलेंडर मिल रहा है या फिर आप नॉर्मल गैस सिलेंडर ले रहे हो जिसमें आपको सब्सिडी नहीं मिल रही है, ये वीडियो तीनों के लिए है। जी हाँ, आपको अगस्त तक है या फिर ये मान लो जुलाई के लास्ट वीक तक है, वो अपनी गैस एजेंसी के पास, इस चीज को ध्यान से सुनिए, गैस एजेंसी के पास जाके KYC करवानी है। इसके तहत अपनी आप जो गैस डायरीज होती है वो लेके जाइए और अपने आधार कार्ड है वो लेके जाइए और अंगूठे का निशान वहां दीजिए। उससे आपकी है वो KYC है वो गैस एजेंसी पे हो जाएगी। इसके बाद में आपका सिलेंडर है वो जारी रहेगा। इसमें सरकार ने यह कहा है जिन लोगों ने डबल सिलेंडर ले रखे हैं या फिर ब्लैक में जो सिलेंडर दे रहे हैं उन पर लगाम के लिए अभियान चलाया गया है। हालांकि जो गैस एजेंसी है उस पर KYC करवाने की कोई अंतिम डेट नहीं है, लेकिन सरकार ने यह कहा है कि कार्रवाई तय की जा रही है। अगस्त महीने के बाद है, आप सभी लोगों को ये नजर आएगा कि अगले जिन भी लोगों ने KYC नहीं करवाई है तो 3 महीने के लिए अस्थायी है, उन पर रोक लगा दी जाएगी। उनको सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जाएगी जब तक वो गैस एजेंसी में जाके अपनी KYC कंप्लीट नहीं करवा लेते। तो जितनी भी कैटेगरी के लोग हैं जिनके घर में भी सिलेंडर आते हैं वो तुरंत जाके गैस एजेंसी के पास है वो अपनी KYC है वो जरूर करवाएं। और हाँ, जो ऐप जो होता है जैसे मान लो भारत गैस का ऐप हो कोई और, उससे कोशिश मत कीजिए। हालांकि वो हो जाएगा लेकिन उनको पोर्टल पे दिखाई नहीं देगा, तो बिना मतलब 3 महीने के लिए आपकी गैस की जो आपूर्ति है वो बाधित कर दी जाएगी। इसीलिए आप ऑफलाइन है वो गैस एजेंसी में जाइए, गैस पासबुक लेके जाइए और अपने आधार कार्ड लेके जाइए और वहां पे जाके अपनी KYC करवाइए। 2022-23 वालों के लिए बता देता हूँ। जी हाँ, आपको जो नए राशन कार्ड नंबर दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली में नए राशन कार्ड नंबर नहीं है। भले ही सर्टिफिकेट या फिर आप राशन कार्ड डाउनलोड करते हैं तब नए वाले राशन कार्ड नंबर दिखाई देते हैं, लेकिन वो किसी काम नहीं आएंगे आपके। वो सिर्फ आपको राशन दिलवाने के लिए ही है। अगर आप किसी भी राशन डीलर के पास जाओगे और अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तब हो सकता है वो आपको राशन देने से मना कर दे। आप एक काम कर सकते हैं, आपको अगर ये पता लग जाए कि आपका नाम खाद्य सुरक्षा में आ गया है तो फिर आपको है उन नंबर की जरूरत नहीं है। आप सीधा ही उसको आधार कार्ड की डिटेल दे के हैं वो वहां से राशन ले सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि भाई मेरा आधार कार्ड नंबर ये है, पोस्ट मशीन में चेक करके बता दो मेरा खाद्य सुरक्षा में शामिल हुआ है कि नहीं। अगर ये बताता है तब आप वहां से राशन है वो ले सकते हैं। ये जो आपकी नई जो राशन कार्ड संख्या है ये सिर्फ आपको गेहूं दिलवाने के लिए या राशन दिलवाने के लिए ही प्रयुक्त की जा रही है। इसके अलावा आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में ये काम नहीं आएगी। आपको पुराने वाला राशन कार्ड नंबर है वही रखना पड़ेगा और सभी जगह उसी की फोटोकॉपी आपको आगे लगानी रहेगी। तो मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी लेटेस्ट न्यूज दे दी है कि भाई किन कारणों से आपका जो राशन है वो आने वाले समय के अंदर बंद हो सकता है। तो आप ये सभी जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो कीजिए ताकि आपका राशन कार्ड है वो एक्टिव रहे और आपको राशन मिलता रहे। मैंने इस खाद्य सुरक्षा के तहत मैंने जब भी ये फॉर्म भरा था जिसकी डिटेल मैंने आपको दिखाई थी, 27 जनवरी से मैंने उसका फॉर्म भरा था। उसके बाद मैंने लगातार सारे वीडियो बनाए हैं कि कब उसका सेंडबैक आया था, उसने क्या सेंडबैक के अंदर डॉक्यूमेंट लगाए थे, कब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट ऑफिस में जमा करवाए थे, उसने कब उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ था और सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के बाद में कितनी तारीख को उसको राशन मिला था। और राशन मिलने के बाद में अब उसके लिए मैंने एक नया वीडियो बना दिया है कि साहब ये डिटेल्स आपको रखनी पड़ेंगी, ये अपडेट रहना पड़ेगा जिसके साथ ही साथ आपका राशन है वो आगे चलता रहे। तो आप ये सारे वीडियो हैं, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उन पे क्लिक करके देख सकते हैं। या फिर ये जब वीडियो खत्म होगा तब यहाँ पे कॉर्नर पे आपको कुछ वीडियो दिखाई देंगे, इन पे क्लिक करके आप हैं वो सारे वीडियो देख सकते हैं और अपना नाम है वो खाद्य सुरक्षा के अंदर जुड़वा सकते हैं। वीडियो में देखिए जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।